रमेश बख्शी द्वारा रचित कहानी शबरी दो भाइयों के संबंध पर चढ़ी हुई आदर्श की चादर को हटाकर उस यथार्थ को उभारती है जिसे प्रस्तुत करने से पारंपरिक रचनाकार बचते रहे हैं। कहानी में दो भाई हैं, बड़के और छुट्टू। संयोग से छुट्टू को उसी लड़की से प्रेम हो जाता है जिसे कुछ साल पहले बड़के पसंद किया करता था। हालांकि वह उससे उम्र में काफ़ी छोटी थी। वह लड़की जिसका नाम खुकी है उस मकान मालिक की बेटी है जिसके यहाँ पहले बड़के रहा करता था और अब काम के सिलसिले में छुट्टू रहता है। दोनों भाइयों में गहरा स्नेह है। सैद्धांतिक तौर पर बड़के को उस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि छुट्टू खुकी से शादी करे, किंतु इस समझ के बावजूद वह मन के भीतर गहरी ईर्ष्या भावना से भरा हुआ है। तो कहानी जो है हम शुरू करते हैं। कहानी का आरंभ यहाँ से होता है कि छुट्टू जो है अपने काम के सिलसिले में कोलकाता गया हुआ है और वहाँ संयोगवश वो भी उसी घर में मतलब किराए पे लेता है, वो वही घर जहाँ पे पहले कुछ समय पहले बड़के रहा करता था। छुट्टू भी उसी घर में रहने लगा है किराए पर। तो जब छुट्टू वहाँ रहने के लिए जाता है और मकान मालिक की और इसकी जब बात होती है आपस में, तो लोग बताते हैं कि किस तरीके से मतलब जो इसका भाई था बड़ा वाला, वो लोग पहचान जाते हैं कि उसी के भाई है और इस तरीके से वो बताते हैं कि उसका जो बड़ा भाई था यानी कि जो बड़के था उसके साथ कितने जो है उनके पारिवारिक रिश्ते हुआ करते थे। तो यही सारी बात जो है वो एक लेटर में लिख कर के बताता है कि मैं जहाँ पे रहता हूँ वो लोग आपको जानते हैं और उन्होंने इस बारे में बताया मुझे। तो जब वो लेटर पढ़ता है बड़के, तो उसको भी अचानक से सारी चीज़ें रिमाइंड हो जाती हैं कि किस तरीके से वो वहाँ पे रहा करता था। और फिर उसे खुकी के बारे में याद आता है जब इसका ज़िक्र जो है छुट्टू अपने लेटर में करता है। तो खुकी को जो छुट्टू है वो उसे लंबे बालों वाली एलोकेसी कह करके पुकारता है। तो बताता है कि उसके बाल जो हैं कितने ज़्यादा लंबे हैं। तो इस तरीके से जो बड़के है उसको ये पुरानी बातें याद आनी शुरू हो जाती हैं जब बड़के वहाँ पे रहा करता था और जो बड़के है वो खुकी को पसंद करता था और खुकी भी कहीं ना कहीं जो बड़के है उसे पसंद किया करती थी। बट एग्जैक्टली जो है दोनों ने इस चीज़ को एक दूसरे से बोला नहीं था, बट वो दोनों जानते थे कि कहीं ना कहीं हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, बट किसी ने डायरेक्टली बोला नहीं, तो इस वजह से इनकी बात आगे नहीं बढ़ी। और उम्र में भी वो काफ़ी छोटी थी खुकी उस वक्त। वो मे बी 9th क्लास में थी, ऐसा उसको याद आता है। एग्जैक्टली बड़के को भी याद नहीं है कि वो कौन सी क्लास में थी, बट उसको लगता है कि शायद वो 9th में थी। तो इस तरीके से उससे सारी चीज़ें याद आनी शुरू हो जाती हैं। और उसके बाद नेक्स्ट लेटर आता है छुट्टू का, और नेक्स्ट लेटर में जो है वो बताता है उसको कि किस तरीके से जो है बड़के जब वापस घर जा रहा था तो उसने लौटते वक्त खुकी को जो है एक गुलकावली की एक जो है डंडी दी थी, क्योंकि वो खुकी चाहती थी कि वो उसको कुछ देकर जाए। तो उसने एक गुलकावली की जो डंडी है वो दी थी और कहा था कि इसको लगा कर अगर तुम पानी देती रहोगी तो एक दिन इसमें ज़रूर फूल खिल जाएंगे। तो उस वक्त खुकी नादान थी, उसने उसको लगा लिया था और पानी देती रही थी। पर उसको याद आता है बड़की को कि गुलकावली की तो सीधी जो है डंडी नहीं लगती है बल्कि इसका सीधा पौधा ही लगता है। तो फिर वो हैरान हो जाता है कि ऐसे कैसे उगता है, क्योंकि छुट्टू उसमें लिखता है कि अब जो उसने गुलकावली की वो जो डंडी दी थी वो पेड़ बड़ा हो गया है और उसमें फूल खिलने लगे हैं। तो वो हैरान हो जाता है बड़की ये सुनकर कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किस तरीके से मैंने तो मतलब एक डंडी दी थी और डंडी तो गुलकावली की कभी लगती ही नहीं है, तो फिर उससे फूल कैसे लगते हैं। तो बाद में फिर उसको समझ में आता है कि ये उसकी भावनाओं की बात हो रही है कि किस तरीके से वो भावना जो उसके अंदर थी वो किस तरीके से बड़ी होती गई थी और अब उसकी भावना और ज़्यादा विस्तृत हो चुकी है। तो फिर उसे काफ़ी ज़्यादा जो है अफसोस होता है कि क्यों उसने दोबारा जो है उसको लेटर नहीं भेजा, क्यों उससे नहीं पूछा कुछ भी, वो कैसे भूल गया उसको। तो ये सारी चीज़ें वो सोच रहा होता है कि जो है छुट्टू का अगला लेटर आ जाता है जिसमें साफ़ तौर पर उसने ये लिखा हुआ है कि बड़के मुझे माफ़ करना, आज से पहले मैंने जितने भी फ़ैसले लिए हैं उन सब में मैंने तुम्हारी राय ली है और तुमसे पूछने के बाद ही किसी चीज़ के लिए हाँ की है। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा है जब मैं तुमसे बिना तुम्हारी सलाह मशवरा लिए ही मैंने हाँ कर दी। तो कहता है कि बात कुछ ऐसी हुई कि एक दिन जो लंबे बालों वाली एलोकेसी है वो अपने बालों को जो है संवार रही थी और मैं उसको देख रहा था और अचानक से जाकर उसने अपने बालों को जुड़ा बनाने के लिए हाथ ऊपर किया और मैंने अचानक से उसका हाथ पकड़ लिया। और ये जो स्थिति थी इसमें हमें जो उसके खुकी के पिताजी हैं उन्होंने देख लिया और बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि जो खुकी की माँ है वो नाराज़ हो जाती है। और इस तरीके से उनके पिताजी ने उन दोनों को साथ में बिठाकर पूछा कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो।
तो वो कहता है छुट्टू कि मैंने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दी। और हैरानी तो तब मुझे ज़्यादा हुई जब खुकी ने भी इस चीज़ के लिए हाँ कर दी। तो ये सब कुछ पढ़ने के बाद बड़के का खून खौल उठता है। उसको लगता है कि ऐसे कैसे कर सकता है छुट्टू, खुकी के साथ शादी कैसे कर सकता है, उसको तो मैं पसंद किया करता था और वो लड़की कैसी है, ऐसा वैसा वो सोचना शुरू करता है। और फिर अचानक से जो है वो कई सारे लेटर्स लिखता है जिसके बारे में वो खुकी के बारे में कुछ ना कुछ गलत लिखता है। और फिर अचानक से वो बार बार लिखता है और फाड़ता है और फिर वो समझता है अपने आप को कि मैं उसके बारे में कुछ भी गलत कैसे लिख सकता हूँ, उसकी तो उसमें कोई गलती नहीं है, गलती तो शायद सारी की सारी मेरी ही है। मैं उसके बारे में कुछ गलत कैसे लिख सकता हूँ, मैं जो आज 3 बच्चों का पिता हूँ, जिसने एक बार भी उसके बारे में सोचा नहीं, मुड़कर देखा नहीं, वो कैसे उसके बारे में कुछ गलत कह सकता है। उसकी तो भावनाएं इतनी पवित्र थी। उसके बाद फिर वो ये सारी चीज़ें सोच रहा होता है और लेटर्स बार बार लिख लिख के फाड़ रहा होता है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो कैसे ना करे। उसने एक चीज़ तो ठान ली होती कि चाहे जो हो जाए छुट्टू की शादी खुकी के साथ नहीं होगी, चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए, जैसे भी हो, मतलब माँ को भले ही वो भड़का दे, जैसे भी करे, बट नहीं होगी शादी। आखिर में जो बड़के है वो जाकर अपनी माँ को बता ही देता है कि छुट्टू जो है वहाँ पढ़ाई करने नहीं गया है, बल्कि वो तो कहीं कुछ और ही कर रहा है। तो सारी बातें बता देता है कि ऐसा ऐसा चल रहा है। और उसकी माँ जब ये सुनती है तो माँ के होश उड़ जाते हैं और उनका जो बीपी बढ़ जाता है और उन्हें अटैक आ जाता है। तो बाकी जो घर के लोग हैं उन्हें संभालने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बड़के जो है वो चाहता है कैसे भी करके ये शादी ना हो। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद कुछ टाइम बाद इसका लेटर जाए इससे पहले ही छुट्टू का एक और लेटर आ जाता है। उसमें उसने साफ साफ लिखा होता है कि यहाँ पर कई सारी चीज़ें जो हैं उल्टी सीधी हुई, मतलब काफ़ी ज़्यादा मतभेद हुए, ऐसा वैसी बातें हुई, लेकिन फाइनली जो है जो हुई के पिता थे वो चाहते थे कि शादी जो है जल्द से जल्द हो जाए। तो इसी वजह से हमने शादी जो है वो कर ली है। अब शादी का रिसेप्शन है और माँ को मनाने की ज़िम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ और तुम फटाफट से जो है जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर आ जाओ। अब ये सुनते ही ये पढ़ते ही उसकी हालत ख़राब हो जाती है बड़के की, और वो बैठ जाता है। और फिर जो उसकी पत्नी होती है बड़के की, वो आ करके पूछती है कि क्या हुआ। तो जो बड़के है वो लेटर उठाता है और दे देता है अपनी पत्नी को। उसकी पत्नी लेटर पढ़ती है और वो खुश हो जाती है और कहती है कि भैया तो काफ़ी ज़्यादा आगे निकले। और फिर वो कहती है कि जब मैं फटाफट से तुम्हारे जो है कपड़े पैक कर देती हूँ, तुम जाओ और यहाँ पर जो है मतलब उन लोगों को लेकर आ जाओ। और फिर माँ को तो मना ही लेंगे कैसे भी करके, अब करना ही पड़ेगा और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो वो कपड़े पैक कर देती है और इस तरीके से वो तैयार होकर के पहुँच जाता है। अब सीन यहाँ पर ये है कि आखिरी में कि लोग जो है मतलब खुश हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन यहाँ बड़के की हालत ख़राब है। इस वजह से वो जो है बस खुश होने का नाटक कर रहा है, बाकी उसकी जो है बिल्कुल भी मन लग नहीं रहा है वहाँ पे, ना उसे कुछ खाया जा रहा है ना पिया जा रहा है। तो इस प्रकार से राजेंद्र यादव ने इस पुस्तक की भूमिका में चर्चा की है कि अगर भाइयों का रिश्ता सचमुच राम लक्ष्मण जैसा नहीं है और वे एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी भी हैं, तो कहानीकार को उनकी असलियत ही उभारनी चाहिए। पाठक को अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। सबरी कहानी का नाम भी बेहद प्रतीकात्मक है। एक अर्थ में झूठे बेरों में छिपी पवित्रता को खुकी के चरित्र से जोड़ने की कोशिश की गई है। कहानी का अंत भी बेरों के प्रसंग से ही हुआ है। वे दोनों बेर खा रहे हैं, यानी कि जो छुट्टू है और खुकी है वो दोनों बेर खा रहे हैं। और ये जो बड़के है वो कहता है कि मैं उनकी ओर देख रहा हूँ और देखे ही जा रहा हूँ, बेर मीठे हैं, मीठे ही तो हैं, मैं जानता हूँ कि मीठे हैं, इसी से तो चुप हूँ। इस प्रकार से जो है इस कहानी का एंड हो जाता है।